नमस्कार दोस्तों, मैं मनु कुमार गोयल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एल्टोनियो सॉल्यूशन में। चलिए दोस्तों, हम लोगों ने नंबर सिस्टम का लेक्चर नंबर 2 पढ़ चुका है और आज हम लोग को पढ़ना है लेक्चर नंबर 3 पढ़ना है। हम लोग को आज का लेक्चर में पढ़ना है रूल ऑफ डिविजिबिलिटी यानी विभाज्यता का नियम पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग रूल ऑफ डिविजिबिलिटी में 2 का नियम देखेंगे। देखिए 2 का नियम क्या होता है। 2 से डिवाइड होने का नियम क्या है। 2 से डिवाइड होने का रूल देखिए, 2 से डिवाइड होने का नियम यह है कि जो भी संख्या दी रहेगी अगर उसका लास्ट यानी इकाई का अंक 2 से कट रहा होगा तो पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। नहीं समझिएगा, जो भी संख्या दी रहेगी उसका इकाई अंक या तो इवन नंबर हो या 2 से कट जाए, यही बोल सकते हैं। जिसका इकाई अंक 2 से कट जाए तो पूरी संख्या किससे कट जाएगी, 2 से कट जाएगी। एग्जाम्पल के तहत आपको मैं समझा दूं, जैसे मान लीजिए आपको मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, समझिएगा। 4 6 8 4 चेक कीजिए, इकाई के अंक से हमें केवल मतलब है, इकाई अंक यहाँ पर क्या है, 4 है। इकाई अंक 4 है। हमने बताया कि अगर इकाई अंक 2 से कट जाएगा तो पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। 4 बताइए 2 से कटता है कि नहीं करता है। 4 तो 2 से कटता है, तो इसका मतलब कि पूरी की पूरी संख्या किससे कट जाएगी, 2 से कट जाएगी। अगर मान लीजिए 4 6 4 3 और 8 है और यहाँ पर मान लीजिए 9 है, तो हमें चेक करना है केवल लास्ट का डिजिट, वो भी वंस डिजिट चेक करना है। ये बताइए लास्ट में 9 है, बताइए 9 2 से करता है, नहीं करता है, तो इसका मतलब कि पूरी संख्या ही 2 से नहीं कटेगी। हमें विश्वास है कि आपको 2 का नियम समझ में आ गया होगा। अब चेक करते हैं हम लोग 3 का नियम क्या है। 3 का नियम क्या है, देखिए 3 से डिवाइड होने का नियम यह कहता है, 3 से डिवाइड होने का नियम यह कहता है कि सभी अंकों को आप जोड़ लीजिए और जोड़ने के बाद 3 से भाग दीजिए। अगर उसका जोड़ 3 का मल्टीपल हो गया तो पूरी की पूरी संख्या 3 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। हमने बताया 3 से डिवाइड होने का नियम कि सभी अंकों को जोड़ लेना है। क्या करना है, अंकों को क्या करना है, अंकों का योग करना है। क्या करना है, अंकों का योग करना है। अंकों का योग करके 3 से भाग देना है। अगर उसका अंकों का योग 3 का मल्टीपल होगा तो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। जैसे मान लीजिए आपको एग्जांपल दे रहा हूं, 4 6 और 2। बताइए सबसे पहला काम है कि अंकों को जोड़ना है। जोड़िए 6 और 4 10 और 2 कितना होता है, 12। 12 3 का मल्टीपल है कि नहीं है, इसका मतलब कि 12 3 का मल्टीपल है, तो इसका मतलब कि ये जो संख्या दी गई है 3 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। बात समझ में आ गई। चलिए जैसे मान लीजिए आपको एक और एग्जांपल देता हूं, बताइए क्या ये संख्या 3 से कटेगी। नियम लगाइए, सब क्या करना है कि सभी अंकों को जोड़ना है। जोड़िए 7 और 3 10 और 4 14। 14 3 से कटता है, नहीं करता है, तो इसका मतलब कि ये संख्या 3 से नहीं कटेगी। हमें विश्वास है कि आपको 3 का भी नियम समझ में आ गया होगा। अब चेक करते हैं हम लोग 4 का नियम। किसका नियम, 4 से डिवाइड होने का नियम। देखिए 4 से डिवाइड होने का नियम, 4 से डिवाइड होने का नियम यह है कि लास्ट के 2 डिजिट को देखा जाता है, लास्ट के 2 अंकों को देखा जाता है। लास्ट के कितने अंकों को देखा जाता है, 2 अंकों को। लास्ट में या तो डबल 0 हो या तो लास्ट के 2 डिजिट, मान लीजिए एक यहाँ पर डिजिट है और एक यहाँ पर डिजिट है, यही दोनों डिजिट अगर 4 से कट गए तो पूरा का पूरा संख्या किससे कट जाएगा, 4 से कट जाएगा। एग्जांपल्स के तहत समझिए, मान लीजिए हमने आपको नंबर दिया 4 6 8 4 दे दिया। बताइए कि क्या यह संख्या 4 से कटेगी। हमें क्या करना है कि सबसे पहले लास्ट के 2 डिजिट को पकड़ना है। लास्ट के कितने डिजिट को पकड़ना है, 2 डिजिट। लास्ट के 2 अंकों को हमने पकड़ा, 8 को और 4 को। क्या बताइए कि 84 4 से कटता है, चेक कर लीजिए। नहीं पता है तो देखिए 4 1 जा 4 4 2 जा 8 4 1 जा 4,
इसका मतलब कि ये पूरी की पूरी संख्या किससे कट जाएगी? 4 से कट जाएगी। या तो लास्ट में 2 जीरो हो तभी किससे कट जाएगी? 4 से कट जाएगी। मान लीजिए एक और एग्जांपल देते हैं, 7 6 8 4 और 3। क्या बताइए कि ये नंबर 4 से कटेगा? नियम क्या है कि सबसे पहले लास्ट के 2 अंकों को देखा जाता है। लास्ट के 2 अंक क्या है? 43 है। 43 4 के टेबल में आता है? नहीं आता है। तो इसका मतलब कि ये नंबर 4 से नहीं कटने वाला है। इसके बाद हम लोग को देखना है 5 से डिवाइड होने का नियम। 5 से डिवाइड होने का नियम यह है कि उसका इकाई का अंक 0 हो या 5 हो, या उसका लास्ट डिजिट 0 हो या 5 हो, तो वो संख्या किससे कट जाएगी? 5 से कट जाएगी। एग्जाम्पल आपको मैं देख करके समझाना चाहता हूं, समझिएगा। मान लीजिए आपको हम एग्जाम्पल दे दिए ऐसे करके, मान लीजिए यहाँ पर 4 7 8 6 है। मान लीजिए 4 7 8 6 है। तो हमने बताया कि क्या ये संख्या 5 से कटेगी? आप बताइए क्या ये संख्या 5 से कटेगी? चेक किया जाए। हमने बताया कि 5 से वही संख्याएं कटेगी जिसका इकाई का अंक 0 हो या 5 हो। यहाँ पर तो ना 0 है ना 5 है, इसीलिए संख्या नहीं कटने वाली है। अगर मान लीजिए आपको एग्जाम्पल नंबर 2 देता हूं, मान लीजिए 6 8 4 9 और 0 है। क्या ये संख्या 5 से कटेगी? 5 से डिवाइड होने का नियम की इकाई का अंक क्या होना चाहिए? 0 या 5। तो इसका मतलब ये संख्या कट जाएगी। यहाँ पर मान लीजिए 7 6 8 5 हो गया। तो क्या ये संख्या 5 से कटेगी? इकाई का अंक 5 है, तो इसका मतलब ये भी संख्या क्या हो जाएगी? 5 से कट जाएगी। इसी क्रम में मैं आगे बता दूं तो 6 का भी रूल एक नियम है, उसको भी क्या कर जान लेते हैं। देखिए 6 से डिवाइड होने का नियम। 6 से डिवाइड होने का नियम यह है कि जो संख्या 2 से कटेगी और 3 से कटेगी वही संख्या किससे कटेगी? 6 से कटेगी। हमने क्या बताया कि जो संख्या 2 और 3 दोनों से 2 और 3 दोनों से कटेगी, दोनों से कटेगी, वही संख्या किससे कटेगी? वही संख्या 6 से कटेगी। हमने क्या बताया कि जो संख्या 2 और 3 दोनों से कटेगी वह संख्या किससे कटेगी? 6 से कटेगी। मैं आपको एक बहुत नॉर्मल सा एग्जांपल लेकर के समझा दूं। देखिए जैसे मान लीजिए आपके सामने एग्जांपल है 3 6। इतना छोटा एग्जांपल, क्या बताइए ये नंबर 6 से कटेगा? कटेगा। कैसे पता चला हमें कटेगा? 2 से बताइए क्या ये संख्या कटेगी? यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि जो संख्या 2 और 3 दोनों से कटेगी वही संख्या किससे कटेगी? 6 से कटेगी। ये बताइए 2 से नियम अभी आपको बताया हूं कि इकाई का अंक इवन नंबर होना चाहिए, तो 2 से कटेगी। 3 का नियम बताया हूं कि दोनों अंकों को जोड़ लीजिए और 3 से भाग दे दीजिए। अगर वो संख्या 3 से कटेगी तो पूरी संख्या किससे कट जाएगी? 3 से कटेगी। जो 2 और 3 दोनों से कटेगी वही 6 से कटेगी। तो ये 2 से भी कटा है और 3 से भी कटा है, तो इसका मतलब ये किससे कटेगा? ये 6 से भी क्या हो जाएगा? कट जाएगा। मान लेते हैं एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। चलिए बताइए कि क्या ये नंबर 6 से कटेगा? चेक किया जाए। हमने बताया 6 से कि 2 और 3 दोनों से कटना चाहिए। पहला बताइए 2 से एक नियम यही है कि इकाई का अंक इवन नंबर होना चाहिए। इकाई का अंक इवन नंबर नहीं है तो इसका मतलब कि ये 2 से नहीं कटने वाली है। तो जो संख्या 2 और 3 दोनों से कटेगी वही कटेगी। जब 2 से नहीं कटेगा तो इसका मतलब कि ये 6 से भी नहीं कटेगा। आपको समझ में आ गया होगा। इसी क्रम में मैं आगे बता दूं, 7 का वैसे तो कोई नियम नहीं होता है। 7 का एक नियम है जो कि बहुत खराब नियम है, उसको सीखना भी नहीं है। इसलिए नहीं सीखना है क्योंकि उसका जो नियम को हम लोग जानेंगे उससे बेहतरीन तरीका यही है कि आप उसमें डिवाइड ही करके क्या कर लीजिएगा? चेक कर लीजिएगा। इसके बाद मैं आपको बताता हूं 8 से डिवाइड होने का नियम।
8 से डिवाइड होने का नियम। 8 से डिवाइड होने का नियम यह है कि लास्ट के 3 डिजिट 3 डिजिट 8 से कटना चाहिए। लास्ट के 3 डिजिट 8 से अगर कटेगा तो वो पूरी की पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। या तो लास्ट में 3 जीरो हो तो वो पूरी की पूरी संख्या किससे कट जाएगी? 8 से कट जाएगी। एग्जाम्पल से समझिए, जैसे मान लीजिए 7 8 4 6 8 8। बताइए कि क्या ये जो नंबर दिया गया है 8 से कटेगी? चेक कीजिए। हमें सिर्फ इन सभी नंबर से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इन 3 नंबर से मतलब है। आप इसमें 8 का भागा लगाइए, अगर 8 के टेबल में ये आ गया तो पूरी संख्या किससे कट जाएगी? 8 से। तो 8 से भाग करिए। 8 8 जा 64, कितना बचा? 4। 8 6 जा 48। इसका मतलब कि ये संख्या क्या हो रही है? 8 से कट रही है। इसका मतलब कि ये पूरा का पूरा नंबर है 8 से कट जाएगा। या तो इसका लास्ट का 3 अंक 0 हो, या तो इसके लास्ट अंक 3 जीरो हो, जैसे 7 6 8 5 1 2 3। देखिए कहने का मतलब मिनिमम 3 जीरो होना चाहिए, अत्यधिक कितना भी हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर लास्ट में 3 जीरो होगा तो पक्की संख्या किससे कटेगी? 8 से कटेगी। कोई बोल देगा कि 4 रहेगी तो कटेगी, क्योंकि मिनिमम 3 चाहिए, मैक्सिमम कितना भी हो सकता है। इसका मतलब कि इस नियम को भी फॉलो कर रहा है। इसका मतलब कि ये भी संख्या किससे कट जाएगी? 8 से कट जाएगी। ये आपको नियम समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूं 9 का नियम क्या है। देखिए 9 से डिवाइड होने का नियम वही है जो 3 का था। 3 में क्या था कि सभी अंकों को हम लोग जोड़ रहे थे। इसमें वही नियम है कि सभी अंकों को जोड़ना है। उसमें क्या था कि सबको जोड़ने के बाद 3 से भाग दिया जाता था। इसमें क्या है कि सभी अंकों को जोड़ने के बाद 9 से भाग दिया जाएगा। अगर वो नंबर 9 का मल्टीपल बन गया तो वह संख्या किससे कट जाएगी? 9 से कट जाएगी। जैसे एग्जांपल से समझिएगा, 9 से डिवाइड होने का नियम। 9 से डिवाइड होने का नियम। देखिए 9 से डिवाइड होने का नियम हम आपको बताए हैं कि सबसे पहले क्या करना है? सभी अंकों को जोड़ लेना है। सभी अंकों का क्या करना है? योग करना है। सभी अंकों का योग करना है। योग करने के बाद 9 से भाग देना है। अगर उसका योग 9 का मल्टीपल होगा तो 9 से कट जाएगा। अगर 9 का मल्टीपल नहीं होगा तो 9 से नहीं कटेगा। एग्जाम्पल से समझिए, जैसे मान लीजिए 4 7 3 और मान लीजिए एक ये है। चलिए क्या बताइए कि ये नंबर 9 से कटेगा? अभी हमने 9 से डिवाइड होने का नियम बताया कि सबसे पहले सभी अंकों को जोड़ लेना है। क्या करना है? जोड़ लेना है। तो 4 और 7 11, 11 3 14, 14 5 19 और एक कितना हो गया? 20। 20 9 के टेबल में आता है? नहीं आता है। इसका मतलब कि ये संख्या 9 से नहीं कटने वाली है। उसी तरीके से मान लीजिए ये ले लीजिए, ये बताइए क्या ये नंबर 9 से कटेगा? नियम लगाइए। नियम वही है कि सभी अंकों को जोड़ लेना है, जोड़ने के बाद 9 से डिवाइड करना है। अगर वो 9 का मल्टीपल होगा तो 9 से कट जाएगा, वरना नहीं कटने वाला है। जोड़िए 3 और 7 10 होता है और 10 8 18 होता है। 18 क्या 9 का मल्टीपल है? अरे भाई साहब 9 के टेबल में 18 तो आता ही आता है, इसीलिए ये जो नंबर है 9 से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। आपको 9 का नियम समझ में आ गया है। अब बताता हूं आपको 10 का नियम। 10 का नियम क्या है समझिएगा। 10 से डिवाइड होने का नियम यह है कि उसका इकाई अंक केवल 0 हो। क्या हो? 0 हो।
उसका इकाई का अंक क्या हो, हम लोग कह सकते हैं उसका यूनिट प्लेस जो होना चाहिए, उसका जो यूनिट प्लेस जो होना चाहिए, उसका जो यूनिट प्लेस होना चाहिए क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो वो संख्या क्या हो जाएगी, कट जाएगी। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं 7685, ये बताइए इसका इकाई अंक 0 होना चाहिए, क्या इसका इकाई अंक 0 है, नहीं है, तो इसीलिए ये संख्या 10 से नहीं कटेगी। मान लीजिए यहाँ पर 4685600000 है, ये बताइए कि क्या ये संख्या 10 से कटेगी, 10 से डिवाइड वही संख्या होगी जिसका इकाई का अंक 0 हो। ये बताइए इकाई का अंक 0 है कि नहीं है। आप सभी लोग बोलेंगे कि इसका तो इकाई का अंक 0 है, इसीलिए ये नंबर क्या हो जाएगी, 10 से कट जाएगी। इतनी बातें आप लोग को समझ में आ गई है। अब बताते हैं आपको हम 11 का नियम, समझिएगा 11 का नियम क्या है। 11 का नियम यह है, 11 से डिवाइड होने का नियम समझिएगा। देखिए 11 से डिवाइड होने का नियम यह है कि ऑड प्लेस और इवन प्लस को आप ऐड कीजिए और उन दोनों के सम को डिफरेंस कीजिए। अगर उसका डिफरेंस 0 हो या 11 का मल्टीपल हो तो वह पूरी की पूरी संख्या किससे कट जाएगी, 11 से कट जाएगी। नहीं समझे, समझिएगा। हमने बोला कि जो प्लेस दिया रहेगा, जो नंबर दिया रहेगा, उसका ऑड प्लेस लेना है और इवन प्लेस लेना है। हमने क्या बताया कि जो नंबर दिया रहेगा ऑड प्लेस एंड इवन प्लेस, ऑड प्लेस एंड इवन प्लेस, ऑड प्लेस एंड इवन प्लेस का सम करना है। एक मिनट बताता हूं, देखिए बता देता हूं। मान लीजिए लिखने में ज्यादा यहाँ पर जगह नहीं बचेगा, आपको डायरेक्टली एग्जांपल समझाता हूं। मान लीजिए यहाँ पर चलिए बताइए क्या ये नंबर 11 से डिवाइड होगा। नियम क्या बताया कि ऑड प्लेस और इवन प्लेस को आप ऐड कीजिए, उसके बाद क्या करना है, उन दोनों का ही डिफरेंस लेना है। देखिए ये 4 है तो इसका ऑड प्लेस क्या होगा, 2 होगा। उसके बाद इसका ऑड प्लेस क्या होगा, 5 होगा। तो ये ऑड प्लेस का क्या कर लेना है, सम कर लेना है। तो सम कीजिए, 4 और 2 6 और 6 5 11 हो गया, 11 हो गया। 3 और 4 कितना होता है, 7, 7 भी ले लिए हम लोगों ने। इसके बाद इन दोनों के बीच का अंतर लेना है। क्या लेना है, अंतर। बताइए कि 11 में से 7 को जब माइनस किया जाएगा तो क्या आएगा, 4 आएगा। 4 11 के टेबल में न कभी आया है न कभी आएगा, इसीलिए यह संख्या 11 से नहीं कटेगी। अब मान लीजिए यहाँ पर 4 है, 2 है और 5 है, इसका सम 11 हुआ है। अब हम यहाँ पर 3 4 और यहाँ पर मान लीजिए फिर 4 ले लेते हैं, तो क्या यह संख्या 11 से कटेगी। वही नियम, क्या करना है कि इवन प्लेस और ऑड प्लेस को ऐड कर लेना है। इवन प्लेस और ऑड प्लेस को ऐड करके उन दोनों के बीच का डिफरेंस लेना है। अगर उसका डिफरेंस 11 का मल्टीपल हुआ तो पूरी की पूरी संख्या 11 से कटेगी, या तो उसका डिफरेंस 0 हो गया तो पूरी की पूरी संख्या 11 से कटेगी। चलिए ऑड प्लेस 4 2 और 5 को हमने ऐड किया तो कितना आया, 4 2 6 और 6 5 11 आ गया, बहुत सही। 3 और 4 7 7 4 11 आ गया, इसका भी कितना आ गया, 11। हम लोग कह सकते हैं कि ये ऑड प्लेस है, ये ऑड प्लेस का सम है, ये ऑड प्लेस का सम है। और ये इवन प्लेस का क्या है, ये इवन प्लेस का सम है। उसके बाद देखिए इन दोनों के बीच का अंतर लेना है। अंतर का मतलब यही होता है, ज्यादा माइनस कम होता है, ज्यादा माइनस कम। तो ये ना ज्यादा है ना ये ज्यादा है, तो इसका मतलब किसी में से घटा सकते हैं। देखिए घटाएंगे, अंतर लेंगे तो इसका अंतर कितना आएगा, 0। हमने बताया कि 11 से वही संख्या डिवाइड होगी जो जिसका ऑड प्लेस और इवन प्लेस का सम करने के बाद
फिर डिफरेंस लेंगे, डिफरेंस अगर 0 आ गया तो पूरी की पूरी संख्या किससे कट जाएगी, 11 से कट जाएगी। आज हम लोग बस इतना ही सीखेंगे। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आगे सब कुछ सीख लेंगे। जय हिंद, टाटा, बाय।